लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। हम मानते हैं कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। व्यवस्थाओं और लक्ष्य के बीच क्या फ़र्क होता है, आइए एक समझते हैं। यह एक विशिष्टता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, और व्यवस्थाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो आपको नतीजों की ओर ले जाती हैं, यानी कि आपके परिणाम की ओर ले जाती हैं। परिणाम को लक्ष्य और परिणाम की ओर ले जाने वाली व्यवस्था होती है। मान लीजिए आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप खेल जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। अगर मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होता है। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होता है। और अगर आप एक लेखक हैं तो आपको एक नई रचना को तैयार करना होता है। आप बार बार उसी शब्द को लिखते हैं, फिर हटाते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं। इस तरह से आपकी रचना तैयार होती है। यदि आप अपने लक्ष्यों को की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? यदि मान लीजिए आप किसी खेल के कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की हमेशा करके केवल उस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता विल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप केवल परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं, केवल व्यवस्था पर ध्यान दें और आपका परिणाम सफल होगा। एक लक्ष्य बेकार की चीज नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करता है, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। अगर खेल में 2 व्यक्ति खेल रहे हैं या 2 टीमें खेल रही हैं तो उनका लक्ष्य हमेशा जीतना होता है। एक ही लक्ष्य होता है, समान लक्ष्य होता है, लेकिन निर्धारित क्या करता है? लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम यह आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता है। हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे। एक खिलाड़ी थे जो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी भी वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ तो कमरे में नई गंदगी और ज़्यादा आ जाएगी। फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं पा रहे हैं। आपने किसी लक्षण का उपचार किए बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वह व्यवस्था, जो प्रणाली है जो हमने अपना रखी है, वह समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह अस्थायी रूप से हो जाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। आपको अपनी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियां नहीं मानेंगे तो इस झंझट में इतनी बार क्यों उलझ रही हो? संख्या मुझे पता नहीं है कितनी देर लगी, कितनी वर्ष लगेंगी। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं
अपना शरीर बना लूं, ये कर लूं, कारोबार में पास हो जाऊं तो मैं आराम करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। यही नहीं, लक्ष्य या तो यह या वह का टकराव पैदा करता है। या तो आशा या निराशा, दो चीज़ें हमें मिलती हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता कैसा हो। जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था, सिर्फ एक परिदृश्य उस अपनी संतुष्टि को सीमित कर रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के बहुत सारे मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान कराती है। जब आप उत्पाद से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है और आप एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि आपने जो सोचा उसी में सफलता मिले। अरे आपको तो केवल सफलता प्राप्त करनी है और जो लक्ष्य आपने चुना है उसके व्यवस्था को आप एक व्यवस्थित क्रम में करते चल रहे हैं। और आप मानिए, जब आप उस व्यवस्था पर चलते हैं और एक एक व्यवस्था में आप सफल होते जाते हैं तो आपको हर दिन खुशी मिलती है। लेकिन जब तुम आप लक्ष्य तय कर लेते हो तो केवल लक्ष्य मिलने पर खुशी मिलती है। लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव, अंततः मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई बार जो दौड़ने वाले होते हैं महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लेकिन यही अगर आप आदतें बना लेते तो आप दिन और रात प्रगति करते जाते और आपकी सफलता कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु अगर आप उसकी व्यवस्था को या उसकी प्रणाली को अपना मकसद बना लेंगे, खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती। यह सतत सुधार या शोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। इसलिए आप अपनी व्यवस्था को धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों से सुधारिए। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे आ जाते हैं। तो आप अपनी व्यवस्था को, अपनी प्रणाली को सुधारिए। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। आदतें हमारे जीवन में एक कण जैसी होती हैं, हर एक मूल इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज़्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज़्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। नियमित अभ्यास को अपनाना ऐसा न केवल छोटा और करने का आसान होता है, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। आपकी आदतें आत्म सुधार का चक्रवर्ती ब्याज होती हैं जो प्रतिदिन 1% बेहतर हमेशा लंबे समय तक होती हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। उसकी बजाय अपनी प्रणाली, अपनी व्यवस्था और अपने कार्य करने की शैली पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी आदतों से उसे सुधारिए और आप अपने परिणाम के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त